नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत पारणा के समय द्वादशी तिथि में माँ तुलसी की कथा। आज के दिन माँ तुलसी की कथा श्रवण करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि को माँ तुलसी बेहद प्रिय है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी से जुड़ी हुई वैसे तो बहुत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए एक बार भगवान विष्णु से युद्ध किया। भगवान विष्णु से पराजित हो गया। तब भगवान ने उसे समझाया कि तुम्हारा जन्म भी समुद्र से हुआ है और लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं, इस नाते वह तुम्हारी बहन लगती हैं। वहां से निराश होकर वह कैलाश पर्वत पर भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धारण करके माता पार्वती के समक्ष जब गया तो मां अपनी योग शक्ति से उसे पहचान गई और वहां से अंतर ध्यान हो गई। भगवान महादेव और जालंधर के बीच घनघोर युद्ध होने लगा। बहुत से प्रयास करने पर भी जालंधर भगवान शिव से ना तो मारा जा रहा था और ना ही युद्ध में हराया जा रहा था। तब माता पार्वती ने देखा कि इसकी जो पत्नी है वृंदा, वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री है और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति की वजह से यह किसी से पराजित नहीं होता है। इसकी शक्ति अत्यंत बढ़ गई है। इसलिए माता पार्वती भगवान विष्णु के पास गईं, उनको सारा वृतांत बताया और कहा कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग नहीं हो जाता तब तक जालंधर को हराया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु माता पार्वती से वार्तालाप करके ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट कर दिए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ जब वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे, उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यम के दूत कभी भी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल को मुख में रखकर निकलते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ
मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो माँ तुलसी और शालग्राम जी की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके भी मन की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय।